इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इसी मौजू पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस का ये फैसला पाकिस्तान ख़ासतौर पर आज़ाद कश्मीर की सियासत में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान इसरार अब्बासी साहब ने। इसरार अब्बासी साहब किस तरह देखते हैं? हम देख रहे थे कि चूँकि जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से 9 जून की कॉल दी गई थी, इस वक्त वो सड़कों पे हैं कश्मीर में, और हुकूमत ने ये फैसला किया था कि वो इस मामले में 12 नशिस्तें जो महाजरीन की हैं वो एक आइनी हैसियत रखती थी, उसको रजू किया था सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला ये महफूज कर लिया गया था, आज ये फैसला सुना दिया गया है। इस फैसले को किस तरह देखते हैं? चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्शन दी है कि ये मामला आईनी है और ये पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए आप इसका हल निकाल सकते हैं। सड़कों पे प्रोटेस्ट या इस तरह की किसी भी वायलेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब वे फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आ रहा है और इस फैसले की कितनी तारीखी अहमियत है? अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस मामले में मेरी राय ली है। पहला जो आपके सवाल का मुख्तसर और डायरेक्ट जवाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रेफरेंस पे जो अपनी राय देकर प्रेसिडेंट को वापस किया है, ये एक लैंडमार्क आप कह लें कि एक राय है। फैसला तो खैर इसको नहीं कहते लीगल जुबान में, लेकिन बड़ा क्लियरली जो कोई पॉलिटिकली या फैक्चुअली एम्बिग्विटीज थी उन पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक मामलात को साफ कर दिया है कि कुछ मामलात जो होते हैं वो कानूनी होते हैं, कुछ सियासी होते हैं और कुछ जो है वक्ती तौर पर वाकयाती होते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर महाजरीन की नशिस्तों का मामला खालिस्तान जो है इसका इख्तियार आज़ाद कश्मीर के मुंतखब वो नुमाइंदे जो कि असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं उनके पास है। इसमें एक्ट 74 जो है आपका वो बड़ा क्लियर था, वो जो उसमें जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई वो भी उसी असेंबली ने की थी। लिहाजा ये कानून तो बड़ा क्लियर था कि जो नशिस्तों को कम होना है, ज्यादा होना है, खत्म होना है, इसका फैसला जो है ये पार्लियामेंट करेगी। लेकिन आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस रेफरेंस पे अपनी राय दी उस पे 2 चीजों को बड़ा क्लियर कर लिया। नंबर 1 कि जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। कानून साजी का मामला जो है वो कानून साज असेंबली करेंगे, उसमें मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। लिहाजा 12 नशिस्तों का मामला कानून साजी से मुताल्लिक है, ये तो काम करना है उन्होंने। बाकी रहा एजिटेशन के जरिए। अब एजिटेशन या जिसको हम एहतजाज कहते हैं, जिसको अमूमी तौर पर बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि ये बुनियादी जो है ना हक होता है। हर एजिटेशन जो है वो बुनियादी हक नहीं होता, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर है। और एक ऐसी बात कि जो आज़ाद कश्मीर असेंबली में करनी थी वो अगर जत्था कर एहतजाज करके करने की कोशिश करेगी तो ये उनको हक हासिल नहीं है। अगर इस ज़मन में वो एहतजाज करेंगे तो उनका वो एहतजाज जो है वो गैर आईनी, गैर कानूनी होगा। और इसी बुनियाद पे इस जत्थे ने जब आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को मानने से इनकार कर दिया, असेंबली को मानने से इनकार कर दिया, जब उन्होंने एक्ट को मानने से इनकार कर दिया, जब उन्होंने वहाँ की इंतजामी जो अहकामात से उनको मानने से इनकार कर दिया, जब ये साबित हुआ कि वो मसल्ला लोग हैं और किसी के कहने पर आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतशार और जो है तकरीबकारी करना चाहते हैं, तो सदर पाकिस्तान ने जो है उनको प्रोस्क्राइब करार दे दिया, उनको ममनू इस जत्थे को कर। अब इस जत्थे का जब वो ममनू हो गए, जब सुप्रीम कोर्ट की एक राय आ गई, जब ऑलरेडी कानून क्लियर था, अगर वो कोई एहतजाज करेंगे तो वो तकरीबकारी और तशद्दुद और धौंस और धांधली के अलावा कोई नहीं। इसरार अब्बासी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और इससे पहले ज़रा जॉइंट एक्शन कमेटी को कालअदम करार दिया जा चुका है और इंगेजमेंट्स भी नहीं हो रही। अब चूँकि मामला आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब आ गया है, डायरेक्शन उन्होंने दे दी हैं, इस डायरेक्शन की रोशनी में मामला फिर जो है वो हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 422 की तरफ चला गया है। उसके तहत ही इंतखाबात का बरवक्त इनकाद होना लाजमी है। प्लस ये है कि ज़रा ये आइनी मामला है और कानून साज असेंबली ही इस मामले को देखेगी। और जी बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड ये है कि इसमें अब इम्पोर्टेंट ये है कि अवाम तो आज़ाद कश्मीर के सड़कों पे हैं
उनको अब इंगेज हुकूमत कैसे करेगी? क्योंकि पहले भी चीज़ें जत्थे इसी तरह सड़कों पे निकलते हैं, उनको इंगेज किया जाता है, वायलेशन की जाती है तो ज़रा आईनी हाथों से निपटा भी जाता है, वहाँ एक हलाकत भी हुई है और उसके बाद मामला और कशीदा हो गया। अब आप क्या समझते हैं कि इनको जो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ पहले भी ज़रा APC से पहले उनको कॉल की गई थी, प्राइम मिनिस्टर ने घर विजिट करने का कहा गया था, शौकत साहब के घर वो जाना चाह रहे थे। सो आप समझते हैं कि अभी भी वक्त है, इंगेज किया जा सकता है ताकि मज़ीद ये खित्ता पूरा बड़ा पुरअमन है, ये किसी भी हलाकत का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता, प्लस भारत करीब बैठा हुआ है और वो वैसे ही प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो कैसे इस चीज़ को इंगेज किया जा सकता है ताकि मामला यहीं स्टॉप हो जाए? अब कल चूँकि उन्होंने परसों 9 जून की कॉल भी दी हुई है, तो मामला आगे ना बढ़े और यहीं पे डिफ्यूज़ हो जाए और जिस तरह पिछले 1 साल से मामला चल रहे थे वापस रूटीन के मुताबिक चीज़ें हो सकें। तो आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि कैसे ये मैनेज किया जा सकता है, आगे बातचीत कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है अब? अच्छा, बिल्कुल, देखें आपने अच्छी तरफ निशानदेही की। इससे पहले कि हम कोई मजीद इस पे कोई आगे चलें या कोई इकदाम उठाएं या कोई बातचीत करें, आपको ये जो एक्शन कमेटी है इसके कंपोनेंट्स पे थोड़ा सा, हमें पता नहीं वहाँ की इंतजामिया हुकूमत ने कोई तजिया किया हुआ है या नहीं किया हुआ, वो देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन कौन अनासर शामिल है। ये बड़ा हमें क्लियरली देखना पड़ेगा। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने आज तक रियासत को, बल्कि रियासत पाकिस्तान को भी तस्लीम नहीं किया, एक वो आंसर है। एक वो आंसर है जो बैरूनी जो एक एजेंडा है जी। आपने खुद कहा कि अभी ये राजौरी में आप देख लें कि इजराइल और इंडियन फोर्सेस हजारों की तादाद में वो ऑपरेशन में मशगूल है। इसका मतलब है इंडिया आपके बिल्कुल हमसाये में, इधर UAE में अगर बैठा हुआ है तो इधर राजौरी में भी आकर जो है वो बैठा हुआ है। फिर आप अगर इनकी UK के अंदर सरगर्मियों को देखें तो उससे भी बहुत सारी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी कि कौन इनकी सरपरस्ती कर रहा है। एक दूसरा आंसर तो ये है कि जो बैरूनी एजेंडे पे है, और एक तीसरा आंसर जो है जिनको हम सियासी बीमार कहते हैं कि शायद इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उनकी कोई पॉलिटिकल गुंजाइश बन नहीं रही और वो जो है वो फ्रस्ट्रेट होकर तो वो इस तरह की जो है मनफी सरगर्मी में शामिल है। चौथा फरीक एक ऐसा है जो मासूम लोग हैं, जो मसाइल सदा लोग हैं, जो जिनको आप कह सकते हैं कि वो किसी सब्ज बाग के पीछे जो है वो किसी का भी शिकार हो सकते हैं। तो इन दो जो अनासर है आखिरी, इनको सेपरेट करके और ये काम है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज का कि ये लोकली अपनी तंजीमों को एंगेज करें, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को एंगेज करें। ये सिर्फ टिक टाक और बयानबाजी से नहीं होगा। मैं अरसा दराज से इस बात पे पीट रहा हूं कि खुदा के लिए आप अपना सियासी जो बातें अपना काम करें। ये देखें, जो ही अनवारुल लग गया, आपको याद होगा कि एक बिल्कुल सियासी घुटन थी उसके दौर में और एक बंदे की खातर उन्होंने सारी सियासी जमातों का जो है वो गला दबाया हुआ था, जिसकी वजह से ये लोग प्रमोट हुए। जो ही अनवारुल लग गया, पीपल्स पार्टी ने वहां पर हुकूमत संभाली तो एकदम पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हो गई, जलसे शुरू हो गए, जुलूस शुरू हो गए, लोग वापस पॉलिटिकल पार्टीज के आने की तरफ आना शुरू हो गए। तो ये जो एक दूसरा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट है जो आम लोगों का है, जो इनके साथ किसी वजह से आप कह लें गुमराही की वजह से, नाइल्मी की वजह से इनके साथ मुंसलिक हो गए, उनको ये पॉलिटिकल पार्टी सेपरेट करें। इनके साथ ये जो रह गए, ये गिनती के चंद लोग हैं, हर माशरे में हर दौर में हुए हैं, मौजूद रहे। इनको इतनी लंबी चौड़ी इनके साथ मुज़ाकरात, पहले भी हमने गलती की, इनके साथ करने ही नहीं चाहिए थी मुज़ाकरात, तो इनको इतना नहीं है। इनको इंतजामी तौर पर आप संभालें, वहां पर इंतजामिया को क्लियरली डायरेक्शन दे कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, ये आपकी जिम्मेदारी, आप इनको संभल जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा इसरार साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है और हमने कल भी देखा कि कल मेरे प्रोग्राम में सरदार उस्मान अली खान साहब जो कि चेयरमैन हैं यूथ विंग ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी ये बात कही थी कि देखें
38 जो मुतालबात थे उसमें से 35 मान लिए गए थे। और फिर हमने कल ये भी देखा कि इस जत्थे की जानिब से और ये जो कलदम कमेटी है, एक्शन कमेटी, उसकी जानिब से कहा गया था जी हम हड़ताल की हमने कॉल दी है, बाज़ार भी बंद रहेंगे, लेकिन हमने देखा बाज़ार भी खुले रहे, मामूलात ज़िंदगी भी रहा। तो इससे तो जो वहाँ की आवाम है उसने तो यकसर मुस्तरद कर दिया, आवाम उनके साथ नहीं खड़ी है। तो ऑब्वियसली इससे तो साफ जाहिर है, जैसे आप भी कह रहे हैं और मेरे साथी एंकर भी कह रहे हैं कि एक और अलग ही एजेंडा है। और उस्मान साहब भी कल यही कह रहे थे कि ये जो मुल्क के अंदर और जो मुल्क से बाहर जो दुश्मन है वो एक एजेंडा लेकर यहाँ पे आए हैं और उस एजेंडे की कामयाबी चाहते हैं, जो कि अब हो नहीं सकता क्योंकि अब रेफरेंस भी आ गया है। और दूसरी तरफ जो भी मामलात हैं, अगर आपके कोई इख्तलाफात भी हैं तो आईनी तरीक़ा मौजूद है, असम्बली मौजूद है, आप असम्बली में आएँ, आईनी तरीक़े से उसका हल निकालें। लेकिन ये इस तरीक़े का कि हुकूमत के रेट को चैलेंज करना, ये तो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि कल जो लोगों ने उनके अपने एक्शन से उनको मुस्तरद कर दिया, उनके एजेंडे को मुस्तरद कर दिया, तो आपको लगता है कि 9 जून की जो कॉल है वो उनकी जानिब से कामयाब हो सकेगी? क्योंकि अब तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी जो है हरकत में आ गई है और अब इनफ इज इनफ की पॉलिसी पे आ गई है हुकूमत। देखिए, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की। तमाम मीडिया के अंदर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुहिब वतन लोग हैं, उनको इसी बात पे गौर करना चाहिए कि इन मुट्ठी भर लोगों के साथ अवाम की कितनी एक ताकत है। मैं उस वक्त भी कहता था, मैं आज भी कहता, देखें उस वक्त कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ा के पिछले जो इनके मुजाहरे थे कि इनकी जो गैदरिंग को 50,000 तक बताया। इनफैक्ट आज आप चेक कर लें इनकी वो गैदरिंग, किसी भी जगह इनकी तमाम पूरे आजाद कश्मीर में जब ये इकट्ठे हुए थे 6 से 8,000 से जायद नहीं थे। एक तो ये बात, आपका ये कहना दुरुस्त है कि इनको पब्लिकली किसी जगह कोई सपोर्ट जो है वो नहीं। अब ये किस हद तक कामयाब होंगे ये आप देख लीजिए कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि आपके हमसाए में जो है वो राजौरी के अंदर इजराइल, इंडिया मौजूद है। आपके जो बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जो केपीके में हो रहा है, वो भी सबके सामने है, कितनी मुदाखलत हो रही है। कोई ऐसा वाकया जरूर हो सकता है कि बैरूनी दुनिया से कोई मुदाखलत हो। तो मिसाल के तौर पे किसी जगह 2000 आदमी जमा होता है, वहां कोई धमाका हो जाए, वहां कोई इसी तरह की कोई ऐसी जो है वो गैर फायरिंग हो जाए, इस तरह से वहां पर कुछ लोगों की कैजुअलिटी हो जाए, तो ये बुनियादी तौर पर लाशें जमा करके उन पर एक सियासत की एक तरह डालना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं, ये कर नहीं पाएंगे, लोग वहां के समझदार हैं। लेकिन बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इनको पब्लिकली किसी जगह सपोर्ट नहीं है। खालिस्तान इनफ इज इनफ, आप वहां की इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराएं, उनसे कहें कि भाई ये चाचे मामे वाली जो इंतजामिया है इसको खत्म करें, ये बरादरी वाली इंतजामिया इसको खत्म करें। सिविल सर्विसेज के अपना एक डिसिप्लिन होता है, उसके अपने एक उसूल होते हैं, उसके तहत लॉ एंड ऑर्डर कायम करना आपकी जिम्मेदारी है। जो ऑफिसर ये ना कर सके, फिर उसको अगर कोई ना पूछे तो फिर किसका कसूर है? मेरा और आपका तो नहीं है, ये तो फिर वहां की जो हुकूमत है उनका कसूर है। बासी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक एलिमेंट जो चौथा फैक्टर आपने डिस्कस किया, आम आवाम। मैं आपकी बात, आप चूँकि बहुत सीनियर हैं, समझते हैं डायनामिक्स को वहाँ की, और हम भी ज़रा वहीं से हैं, हम जानते हैं। चौथा फैक्टर ही वो फैक्टर है जो इस जॉइंट एक्शन कमेटी को अब तक जिसने ज़िंदा रखा। सियासतदान ये चीज़ क्यों नहीं समझते कि जो अवामी नब्ज़ है आपने उसके ऊपर हाथ रखना होता है, आपने उनसे बात करनी होती है, उनको इंगेज करना होता है। अभी भी जब हम ये सब कुछ हो रहा है तो जाने आम लोगों की जा रही हैं, चंद लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और जिन्होंने इस तंजीम को या इस एक्शन कमेटी को हाईजैक किया हुआ है, उसके खिलाफ हुकूमत भी क्रैकडाउन नहीं कर रही। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा? आप ज़रा समझते हैं इस खित्ते को। देखिए, आप जैसे लोगों को ये बात करनी क्या चाहिए। करें? और मैं गुज़श्ता एक अरसे से पीट रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का स्टडी सर्कल चला रहा हूँ। मैं उनको कह रहा हूँ कि देखें, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये रियासत के अंदर मसाइल के लिए एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है। ये लोगों को डायरेक्ट जो है एक अच्छी डायरेक्शन में रखती हैं। लोग पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलकर वो जो है वो जिसको आप रेड लाइन कहते हैं रियासत की, वो क्रॉस नहीं करते।
जब पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम छोड़ देंगी या उन्हें काम छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा, तो फिर इस तरह के जत्थे पैदा होंगे जो बरादरी, जो इलाके की बुनियाद पर, जो कौम परस्ती की बुनियाद पर, जो बैरूनी एजेंडों की बुनियाद पर, जो एनजीओ के फंडिंग पे जो इस तरह के हालात क्रिएट करेंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गुज़श्ता एक जो हुकूमत गुजरी है, एक शख्स की खातर आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का गला दबाया और उसका नतीजा ये है कि ये लोग जो है प्रमोट हुए। अब भी वक्त है, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, सियासी जमातें अपने इलेक्शन में जाए, अपनी मुहिम शुरू करें। अब देखें ना, आपके पास भी कारकुन है, आपकी भी जमातें हैं, अगर इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन एंगेज करनी छोड़ दी है, लोगों के साथ राब्ते छोड़ दिए हैं, ये वो कहते हैं ना टिक टॉक और उस पर सिर्फ बयानबाजी पे आ गए। पब्लिक से राब्ता करें लोग आज भी आपके साथ, और ये गुज़श्ता 2 महीने में ये तजुर्बा हो चुका है।